नमस्कार दोस्तों। डेली बेसिस पर आई एम श्योर कि आप लगातार तालिबान के बारे में सुनते आ रहे होंगे कि तालिबान के द्वारा आज इतने एरियाज को कैप्चर किया गया, आज इतने लोग मारे गए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि तालिबान जो है उसके पास ये फाइटर्स कहां से आते हैं, जो लोग लड़ने आते हैं, शामिल होते हैं, वो कहां से आता है, प्लस ये जो पैसा है वो किस प्रकार से अर्न करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तालिबान जो है वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। और इसी की वजह से थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो यहां पर आप जो चाहे, जिस प्रकार की चीजें चाहे वो करने की कोशिश करते हो। तो चलिए इसी को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यूएस के जो ट्रूप्स हैं, नेटो के जो ट्रूप्स हैं, वो यहां पर विड्रॉ कर रहे हैं अफगानिस्तान से, और जो तालिबान है वो ज्यादा से ज्यादा एरियाज को यहां पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली आपको पता होगा 2 हफ्ते पहले जो यूएस के ट्रूप्स थे बगराम में, बगराम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस था, इसको यहां पर अफगान फोर्सेस के पास छोड़ दिया गया है। मतलब कि यूएस के ट्रूप्स जो हैं वो ज्यादातर एरियाज जहां पर यूएस रहा करता था उसको अब विड्रॉ कर चुका है। और इसी की वजह से जो तालिबान है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है और जो अफगान नेशनल फोर्सेज हैं उसके खिलाफ लड़ रहा है। और यहां पर जरूरी ये हो जाता है कि जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग तो दी गई है यूएस के द्वारा, लेकिन अभी भी वो उतना ज्यादा सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है कि वो डायरेक्टली जो तालिबान है उससे यहां पर लड़ सकें। तो इसी की वजह से ये पूरी जो डिस्कशन है वो हमें करने की कोशिश करनी पड़ रही है। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि ऐसा बोला जा रहा था पहले कि जो यूएस का पूरा 20 साल में प्रेजेंस रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी वजह से तालिबान कमजोर हो गया होगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 20 वर्षों से जब से ये यूएस अफगानिस्तान के अंदर है, उसने बहुत ही कुछ, आप लिटिल डिफरेंस आप कह सकते हो, कुछ किया होगा तालिबान के ऊपर। और अभी अगर आप देखोगे तो तालिबान अपने हाईएस्ट पॉइंट पर चल रहा है। और इसी की वजह से डर है कि जो पूरा अफगानिस्तान है वापस से अब तालिबान के अंडर आ जाएगा, और जो हार्श इस्लामिक लॉज है, मतलब अफगानिस्तान एक प्रकार से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था, उसके बजाय अब वापस से जो पुरानी चीजें हैं उसको थोपने की कोशिश की जाएगी अफगानिस्तान में। तो यहां पर सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कितने फाइटर्स हैं तालिबान के पास, कितना है, मतलब तालिबान के पास कितना है अफगान फोर्सेस के पास। तो देखिए ये अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें पता चलता है। एक है आपका काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस रिपोर्ट, इनके द्वारा बताया गया है कि जो हम फुल टाइम फाइटर्स की बात करें जो पूरी तरह से शामिल है तालिबान के अंदर, तो ये नंबर करीब 55,000 से 85,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इनके बहुत सारे सफरिंग्स भी हुई हैं, मतलब जो कैजुअलिटीज हैं वो बड़ी मात्रा में हुई हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैटेलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, बहुत लोग मारे गए हैं तालिबान के। लेकिन इनका जो रिक्रूटमेंट नेटवर्क है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है अफगानिस्तान के अंदर, तो कि कभी इनको इसकी कमी नहीं पड़ती है फाइटर्स की। और स्पेशली यहां पर मैं आपको बताऊं तो 2 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये बहुत बड़ा चीज है आपको समझना है। क्योंकि अगर आप सपोज जो रेफ्यूजीज हैं वो कौन है, बेसिकली यहां पर अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में गए हुए हैं, स्पेशली जो नॉर्थ और वेस्टर्न पूरा एरियाज हो गया, तो वहां से उनको मदद मिलती है। यहां से फाइटर्स को है जो रिक्रूट किया जाता है, उसकी वजह से तालिबान के अंदर लगातार आपको इतने सारे फाइटर्स देखने को मिलते होंगे। एक और मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं जो कि कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर एट यूएस मिलिट्री एकेडमी, इनका रिपोर्ट था, और इन्होंने कहा कि 60,000 कोर फाइटर्स हैं। कोर फाइटर्स जो सबसे मेन फाइटर्स हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। इसके अलावा टोटल मैन पावर अगर आप देखोगे तालिबान की तो ये करीब 2 लाख के आसपास बताई जाती है, कोई छोटा नंबर नहीं है यहां पर। और इसको अगर आप कंपेयर करिए अफगानिस्तान की सरकार की जो फोर्सेज हैं, अफगान नेशनल फोर्सेज हैं, उनकी पर्सनल है करीब संख्या है 1,85,000 के आसपास। ये मैं पिछले साल का जुलाई का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। और टोटल पुलिस फोर्स भी है अफगानिस्तान के पास 1 लाख के आसपास। तो आप करीब 2.5 से 3 लाख आप कह सकते हो कि जो फोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान की सरकार के पास है। लेकिन तालिबान के पास कोई कमी नहीं है, टोटल मैन पावर करीब 2 लाख तक भी बताया जाता है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया कि इनका जो रिक्रूटमेंट नेटवर्क है, जो फाइटर्स इनको मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या अफगानिस्तान के जो लोग हैं क्या उनको सपोर्ट करते हैं, क्या उनके अंदर ये सपोर्ट है तालिबान का। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको बता दूं कि तालिबान के अंदर जो फाइटर्स अगर आप ज्यादातर देखोगे वो पश्तून्स, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखिए जो एथनिसिटी है, सबसे बड़ी एथनिसिटी आपको पश्तून्स की ही आपको मिलेगी, प्रीडोमिनेंट एथनिसिटी आप कह सकते हो। इसके अलावा यहां पर जो पाकिस्तान का मैंने आपको बताया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का पूरा रीजन है, यहां पर भी बड़ी मात्रा में आपको जो पश्तून्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इनके पास काफी हद तक जो रिक्रूटमेंट की पावर है वो आ जाती है। और तालिबान का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे पश्तो में, वो उसका मतलब होता है स्टूडेंट्स।
तो ये बेसिकली क्या है ना, अगर आप अफगानिस्तान में एक और चीज देखिए, जो सोवियत फोर्सेज आई थी उसके बाद यूएस की फोर्सेज आ गई, तो इसकी वजह से जो हिंटरलैंड में, स्पेशली जो इंटीरियर लैंड में यहां पर लोग रहते हैं ना अफगानिस्तान में, वो काफी ज्यादा अगेंस्ट हैं वेस्टर्न पावर के, कि वो लोग आए हमारी धरती पर और उन्होंने हमारे कंट्री को कंट्रोल कर लिया। तो क्या हुआ था 1989 में, अगर आप देखिए, जब सोवियत फोर्सेस विड्रॉ करके गए अफगानिस्तान से, तो यहां पर जो तालिबान है उन्होंने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि यहां पर जो मुजाहिदीन हैं, लोकल मिलिटेंट्स हैं, उसको हम हटा देंगे। और इसी की वजह से सोवियत फोर्सेस के जाने के बाद तालिबान जो है उसको काफी हद तक यहां पर सपोर्ट मिल गया। और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि पश्तून्स के अंदर जो एक सपोर्ट है तालिबान को लेकर, वो लगातार मिलता रहता है। और अभी भी अगर आप देखिए तो एक बड़ा सपोर्ट पश्तून की तरफ से मिलता है। हाँ, बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनसे उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन पश्तून जो है वो आप कह सकते हो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार जो फाइटर्स हैं वो यहां पर तालिबान को मिलते रहते हैं। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होंगी। जहां तक मनी का बात है, जो फंडिंग की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, सिंपल सा चीज है, ड्रग्स हो गया, यहां पर जो भी गुड्स आपके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, स्पेशली आपने रिसेंटली सुना होगा कि कई सारे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यहां पर, और यहां पर भी आपने सुना होगा जो कांदाहार प्रोविंस है नीचे के साइड में, इसके साथ भी जो क्रॉसिंग है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो सारे क्रॉसिंग्स को ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी गुड्स और लोगों का मूवमेंट होगा तो वहां पर वो टैक्सेस वगैरह लगाते हैं। तो ये एक माध्यम होता है। ड्रग्स हो गया, इलीगल माइनिंग हो गई। ज्यादातर अगर आप देखिए जो वेस्टर्न साइड है, ये वाला पूरा पार्ट, यहां पर इलीगल माइनिंग काफी हद तक होता है। तो इन सब के माध्यम से हर साल करीब $1.5 बिलियन की अर्निंग होती है इनको, ऐसा बताया जाता है। नाटो का भी रिपोर्ट आया था और उसमें भी यही बताया गया कि अब तो यहां पर तालिबान ने अपना जो फाइनेंशियल पावर है रिसेंट टाइम्स में, उसको और ज्यादा बढ़ा लिया है। चाहे आप इलिसिट ड्रग्स ट्रेड की बात करिए, और जब मैं ड्रग्स की बात करता हूं, आपको याद होगा कि यहां पर हम बात करते हैं, एक तो गोल्डन ट्रायंगल होता है, गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट में आप देखिए तो 3 देश आते हैं, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान, जहां पर बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स की सप्लाई है, लीगल ट्रेड है, वो किया जाता है। तो अफगानिस्तान में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। और नेटो के रिपोर्ट में तो यह बताया गया था कि मार्च 2020 के फिस्कल ईयर में यहां पर $1.6 बिलियन का इनको रेवेन्यू आया था। तो जब आप रेवेन्यू आ जाता है, फंडिंग आ जाती है, तब आप एक प्रकार से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाते हो और आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये देश हमें सपोर्ट करेगा, दूसरा देश सपोर्ट करेगा। इसी से आपका पूरा काम चल जाता है। और सेल्फ फंड की जो इंसर्जेंसी है वो यहां पर तालिबान चलाता है। जहां तक पाकिस्तान से सपोर्ट की बात है, तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपने देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस हुआ था उज्बेकिस्तान में। वहां पर जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी, उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से 10,000 जो फाइटर्स हैं, जिहादी फाइटर्स, उनको भेजा गया है। और इस्लामाबाद के ऊपर पूरा इल्जाम लगाया कि यहां पर तालिबान के साथ जो इन्फ्लुएंस है उनका, वो यूज नहीं कर रहे हैं, पीस टॉक के लिए नहीं बुला रहे हैं, जिसके लिए यहां पर पाकिस्तान के ऊपर पूरा ब्लेम जाता है। और रिसेंटली आपने देखा होगा भारत के इंटेलिजेंस से भी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी फाइटर्स को बोला गया, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप अफगानिस्तान के अंदर जो एसेट्स हैं भारत के, उसको डिस्ट्रॉय करो। और ये काफी हद तक सबको बात पता है कि पाकिस्तान ने तालिबान के जो लीडरशिप है उसको पनाह दी है। और इसी की वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप थे, आपको याद होगा, उन्होंने क्लियरली बोला था ये चीज कि यूएस के द्वारा पिछले 15 वर्ष में $33 बिलियन का एड दिया गया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उल्टा यूएस के खिलाफ लड़ता है। मतलब कि यूएस जो है वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है सपोज अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन तालिबान को सपोर्ट कौन दे रहा है, पनाह कौन दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है। इसी की वजह से यहां पर कहा था नो मोर। ट्रंप ने ये ट्वीट भी किया था 2018 में कि जिस प्रकार से यूएस सपोर्ट करता आ रहा था, एड दे रहा था, वो पाकिस्तान को अब नहीं देगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा फाइटर्स और जो मनी का पूरा मामला है तालिबान के साथ, वो किस प्रकार से चलता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, अफगानिस्तान की जो नेशनल स्पोर्ट अगर आप देखोगे, इसका नाम है बुज़काशी। ठीक है, बुज़काशी में यहां पर एक एनिमल पर के साथ जो है यहां पर उसको खेला जाता है। तो कौन से एनिमल पर यहां पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बैठकर खेलते हैं, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारी कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।